बात बात पर बात बिगड़ रही है पति और पत्नी के बीच, मतलब प्रेम से बात करने जाती हूँ और झगड़ कर आती हूँ, है ना। तुम रोज सोचती हो आज मैं इस रिश्ते को सुधार कर रहूँगी, आज मैं उनसे बात करूँगी, आज मैं उनसे प्रेम करूँगी, वो मुझे समझेंगे, वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे वक्त देंगे, मैं उनको वक्त दूंगी और ये रिश्ता सुधर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। ये रिश्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, बातें बिगड़ती जा रही है, संबंध बिगड़ता जा रहा है। कब ठीक होगा सब कुछ? क्या ठीक होगा सब कुछ? कुछ पता ही नहीं चल रहा इस रिश्ते में तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या चाहता है। अगर विवाह नहीं हुआ है आपका, आप प्रेमिका हो और आपका प्रेमी आपसे खूब प्रेम करता है, आपको देखने के लिए आपके इंस्टीट्यूट के बाहर दिन दिन भर धूप में खड़ा रहता है, आपका एक फ़ोन कॉल आए तो रात रात भर जाग कर काट देता है कि आपका एक फ़ोन आएगा, नहीं आता है तो भी नाराज़ नहीं होता है, फिर कहता है आज ज़रूर करना। सोचो कितना प्रेम है। फिर कहाँ गया ये प्रेम जब आपने विवाह की बात छेड़ दी? जब इतने वर्ष हो गए तो अनिच्छा क्यों हो रही है उसकी? क्यों वो विवाह से मुकर रहा है? क्यों उसने आपको ब्लॉक कर दिया है? क्यों दो दिलों के बीच दूरियां आ रही है? यदि आपका प्रेमी भी आपसे दूर भाग रहा है, प्यार करने से कतरा रहा है, विवाह करने से कतरा रहा है, आपका हाथ थामने से कतरा रहा है, तब चलो कुछ तो करना पड़ेगा, अन्यथा ये रिश्ता निरस्ता की ओर चली जाएगी, ये रिश्ता खराब हो जाएगा। अपने प्यार को वापस पाना चाहती हैं आप, अपने प्यार को वापस अपने जीवन में लाना चाहती हैं आप। दो दिलों के बीच जो दूरियां आ गई है, उसके मन में जो निराशावादी विचार आ रहे हैं, तुम्हारे साथ विवाह नहीं करना, अकेले रहना है, किसी और से विवाह करूंगा, मुझे तुम पर इतना विश्वास अभी नहीं है, शादी के लिए थोड़ा समय दो मुझे, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे, इस तरह की सारी बातें कहने वाला चुपचाप आपकी बात मानेगा, आपसे विवाह करेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपका होकर रहेगा। रूठे हुए प्यार को वापस लाने के लिए, टूटे हुए प्यार को वापस लाने के लिए आज एक अनोखा प्रयोग आपके साथ साझा कर रही हूँ। कभी कभी मैंने देखा है विवाह के तिथि निकाल लिया प्रेमी और प्रेमिका ने, खूब सुंदर, दोनों परिवारों ने बात कर ली और उसके बाद विवाह के समय आते आते मुकर गया कि नहीं मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ा और वक्त दो। प्यार करने के लिए वक्त नहीं मांगा तुमने, विवाह के लिए वक्त चाहिए। अगर ऐसा प्यार उसके मन से हट रहा है तब ये प्रयोग करें, दीवाना हो जाएगा आपका। पहले पहल जितना दीवाना था ना, रातें काट देता था आपकी एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में, इतना दीवाना होगा आपका प्रेमी, आपके पास भाग कर आएगा, आपसे ही प्यार करेगा, आपसे ही विवाह करेगा। अगर किसी दूसरे की एंट्री हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है किसी अन्य की वजह से आपका प्रेमी आपको इग्नोर कर रहा है, यानी मामला गंभीर है, तब तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में भी आपको करना है ये चमत्कारिक प्रयोग। चाहे कोई आई हो रास्ते से हट जाएगी, खुद ही तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। पति और पत्नी हैं आप लोग, अगर विवाह हो गया है आप दोनों का, फिर भी परेशान कर रहा है पति आपको, तलाक दे दूंगा, तुम अपने पिता के घर में रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, न जाने क्या क्या बोल रहा है। ऐसी सिचुएशन में चलो अपने पति को अपने पक्ष में करते हैं, चलो अपने पति से अपनी हर बात मनवाते हैं, चलो अपने पति को अपना गुलाम बनाते हैं। जरूरी है, अगर पति तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, तो ये गृहस्थ जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? एक पत्नी के ही हाथ में है घर को स्वर्ग बनाना, है। उसे प्यार नहीं दोगे, उसे सम्मान नहीं दोगे, तो वो इसी घर को नर्क बना देगी। इसीलिए चलो टूटते हुए घर को जोड़ते हैं, टूटती हुई गृहस्थी को जोड़ते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारा दीवाना बनाते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारा गुलाम बनाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगे,
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना खराब क्यों ना हो गया हो, बात तलाक तक आ गई हो, कचहरी का दरवाजा खटखटा दिया हो उसने या आपने, फिर भी रिश्ता जुड़ जाएगा, फिर भी रिश्ता जुड़ जाएगा। ये संपर्क नहीं टूटेगा, ये प्यार नहीं टूटेगा। आपको क्या करना है? आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, आपको अपना शुक्र मजबूत करना है। बाकी सब चीज़ें मैं करूँगी, मुझ पर छोड़ दीजिए आप इस समस्या को। केवल मन बनाकर रखना कि मुझे ससुराल नहीं छोड़ना है, मुझे विवाह नहीं तोड़ना, मुझे अपने पति का त्याग नहीं करना। अगर ये आप सोच ली तो फिर मेरा उपाय क्या करेगा, है ना। आप मन बनाकर रखो, चीज़ें मैं सुधार दूंगी। आप अपना शुक्र सुधारो। कैसे सुधारोगी? स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दो आज से। अगर मेरी वीडियो सिर्फ आज आप पहली बार देख रही हो, यहाँ से प्रारंभ करो। पीरियड्स में, त्योहार में, सुख में, दुख में, तकलीफ में, खुशी में, हर एक दिन, महीने के 30 में से 30 दिन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो पानी में। एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु होगा जरूर, वीनस एक्टिव हो जाएगा। आप स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाओ, चाहे आप बुजुर्ग हो गई हो, 30-35 साल आपकी शादी को हो गए हो, फिर भी पति पत्नी में बहस हो जाती है, रोज वाटर डालकर नहाओ। एक चांदी धारण कर लो, पायल हो, बिछिया हो, हाथ की चूड़ी हो, गले का चेन हो, एक सिल्वर धारण कर लो 24 घंटे के लिए। बात समझ में आ गई? रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, पीला, ऑरेंज, गुलाबी, लाल, हर कपड़ा पहनो। फीके पुराने कलर उड़ गए हो, फट गए हो, जल गए हो, ऐसे कपड़े मत पहनना। राहु भी चढ़ता है, शुक्र भी खराब होती है। तीसरी बात, जितना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आपके घर में इस्तेमाल करो ना। लिपस्टिक है तो निकाल कर लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, अंगूठी पहनो, हार पहनो, फाउंडेशन लगाओ, आईलाइनर लगाओ, लिप लाइनर लगाओ, जो लगा सकती हो लगाओ। कहाँ जाओगी ये सब लगाकर? कहीं नहीं जाना। किसे दिखाना है? किसी को नहीं दिखाना। अपना शुक्र मजबूत करना है। जब आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, आप खूबसूरत दिखती हैं, आप आकर्षण आपका बढ़ता है, आपका वीनस एक्टिव होता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, रिश्ते सब में जीत जाओगी। इसीलिए सज सवर कर रहा करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। एक छोटा अदरक का टुकड़ा ले लो, अदरक, जिंजर, छोटा सा काट कर, सब तरफ से छील कर अदरक का एक टुकड़ा ले लो। 2 काली मिर्च लो, इसके ऊपर हल्का सा चुभा दो, अदरक के ऊपर थोड़ा सा चुभा दो और थोड़े से शहद में इसको लपेट कर जिह्वा पर रख लो। दिन शनिवार का हो, पूर्व दिशा के ठीक ऑपोजिट पश्चिम दिशा की ओर चेहरा कर लो। दिन भर में किसी भी समय कर सकती हो। आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना। जिह्वा पर अदरक, शहद और काली मिर्च का ये टुकड़ा, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये राहु है, ये शनि है, ये शुक्र है। आपने रखा, ध्यान करो, सुमिरन करो, स्मरण करो अपने पति का, अपने पार्टनर का, अपने प्रेमी को, उसको देखने का प्रयास करो, कंट्रोल में लाओ। जैसे जुबान तले दबा रखी हो ना इन चीजों को, ऐसे जैसे मुट्ठी तले दबाओ उसको, निकल नहीं सकता वो कहीं से। ध्रुम शब्द का उच्चारण करो 3 बार, तीव्र आवाज में, तेज आवाज में, ध्रुम ध्रुम दबाकर। आंखों में चेहरा पति का, दिमाग में, जहन में बातें सिर्फ पति की, पार्टनर की। इस वक्त कुछ और सोचना मत, रम जाओ। ध्यान लगाना तुम्हारा काम है। मैं यहाँ से कैसे लगाऊंगी, है ना। खूब सुंदर से, बहुत कड़ी एनर्जी के साथ ध्रुम शब्द का 3 बार उच्चारण करना और हल्के हल्के चबाकर इन चीजों को सेवन करना, खा लेना पूरा। ऐसे है जैसे मैंने सारी अनिष्ट करने वाली शक्तियों को अपने अंदर संवहन कर लिया है। बाहर अब कुछ ऐसा नहीं है जो मेरा बिगाड़ सकता है। मेरा पति तो मेरे वश में है, मेरी मुट्ठी में है। यकीन मानो, जैसे कहते हैं ना, तोते की जान, राक्षस की जान तोते में है, तोता पिंजड़ा में कैद है, वैसे तुम्हारा पति तुम्हारे पिंजड़े में कैद ना हो जाए तो कहना, तुमसे पूछकर पानी पिएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी उसकी। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। करके देखे। शनिवार को एक बार करना, रिपीट नहीं करना, रिपीट मत करना, एक ही बार करना। और अपना अनुभव आकर मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।